नमस्कार दोस्तों। बात 1978 की है, जब मेरे 10वीं के एग्ज़ाम चल रहे थे और जिस दिन मेरा हिस्ट्री का एग्ज़ाम था, उस रात बहुत ज़्यादा बुखार मेरे को हुआ और इतना बुखार हुआ कि सुबह उठा नहीं गया। बहुत ही मुश्किल से मेरे बड़े भाई मुझे परीक्षा केंद्र तक लेकर गए और वहाँ कुछ भी नहीं कर पाया, खाली पेपर सा देकर आया। नेक्स्ट डे ही फिर एग्ज़ाम था, वो था एनिमल हस्बेंड्री का, पशुपालन का। बहुत आसान पेपर होता है, परंतु बुखार इतना ज़्यादा था अगले दिन भी, सिर्फ परीक्षा केंद्र तक ही पहुंच पाया और पेपर में कुछ नहीं लिख पाया और वापस आ गया। आखिरी 2 ही पेपर रह गए थे जिसमें मुझे बुखार ने घेर लिया था। परंतु उस समय 78 में किसी प्रकार की कंपार्टमेंट भी नहीं आया करती थी और अनफॉर्चुनेटली मैं 1978 में 10वीं की परीक्षा में फेल हो गया। परंतु वो जो फेल्यूर थी मेरे जीवन की, वो जैसे कहावत है फेल्यूर इज की टू सक्सेस, वो मुझे लगा कि मेरी एक सफलता के लिए एक कील साबित हुई और मेरे लिए वो जो असफलता थी वो सफलता की एक कुंजी बन गई। जैसे मुझे एक बात याद आती है कि जब एक व्यक्ति अपने पिताजी के पास जाता है कि भाई मैं कहीं भी सफल नहीं हो पाया, जहाँ भी मैं जाता हूँ असफल हो जाता हूँ, तो ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके पिताजी कहते हैं, एक पोटैटो लो और एक एग लो और कुछ कॉफ़ी के दाने लो। उसे लिए और 3 जगह गैस लगाई और तीनों को थोड़े थोड़े पानी में डाल दिया गया। उसने कहा पोटैटो कितना हार्ड है और एग जो है उसका कितना लिक्विड है और जो ये कॉफ़ी के दाने हैं ये कितने हार्ड हैं। जब ये बॉइल्ड होंगे सेम आंच पर, सेम टेम्परेचर से हम इनको बॉइल्ड करेंगे, परंतु इनकी प्रकृति जो है कैसे बदलती है। जब हम लोग पोटैटो जो हार्ड है उसकी जो स्किन, उसका जो छिलका है जब उतारेंगे, अगर सेम टेम्परेचर देने के बाद जो हार्ड है वो कितना सॉफ्ट हो जाएगा और एग जो है वो कितना लिक्विड है वो कितना हार्ड हो जाएगा जब उसका छिलका उतारेंगे। और जब कॉफ़ी है जो दाने हैं उसकी जब लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद जब इसको पिएंगे तो कितना स्वादिष्ट हो जाएगा। तो जीवन में जो डिफ़िकल्टीज हैं वो व्यक्ति को हार्ड से सॉफ्ट कैसे होती है, सॉफ्ट से हार्ड कैसे होती है, किसी दाने का कैसे टेस्ट बदलता है, ये जीवन में जब हमारे साथ किसी की अग्नि परीक्षा में, टेम्परेचर में जब हम लोग तपते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर बदलाव आता है और बदलाव अच्छा होता है। अगर हम लोग हार्ड से सॉफ्ट होना चाहते हैं, सॉफ्ट से हार्ड होना चाहते हैं, जिससे कि उसका टेस्ट बन जाए। जीवन में यदि किसी प्रकार की कोई कमी आती है, मुसीबत आती है, तो हमें उसका सामना करते हैं तो डेफिनेटली उसमें बदलाव आता है। तो मैं भी समझता हूँ कि जो मैं 10वीं में, ठीक है कि अगर बुखार नहीं होता तो मुझे फेल नहीं होने की संभावना नहीं थी किसी भी कारणवश से, क्योंकि बहुत ही इजी जो पेपर थे उसमें, जिसमें कोई फेल नहीं होता। और क्योंकि पेपर ही नहीं दिया, खाली पेपर है, तो नेचुरली कि नंबर कहाँ से आएंगे। तो मेरे लिए वो 10वीं की परीक्षा जो थी वो एक किस्म से आप ये समझें कि बहुत ही बढ़िया सुनहरा अवसर, जिसको कहते हैं फेल्यूर की टू सक्सेस, वो मेरी लाइफ का एक नींव रखी गई थी। और उसके बाद क्या मैंने पढ़ाई की थी, क्या मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटी के अंदर स्थान, कॉलेज में स्थान, किस तरह से अलग अलग मुझे स्थान मिलने की गौरव प्राप्त हुआ, ये बहुत लोग जानते हैं। परंतु मैं तो सिर्फ आज इस वीडियो से माध्यम से यही बात कहना चाहता हूँ कि जीवन में असफलता नहीं है, परंतु कई बार असफलता सफलता की नींव होती है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कारण से, किसी भी जगह से असफल हुए हैं तो निराश मत हो, क्योंकि ये जो निराशा है वो शायद निराशा में ही रह सकती है, परंतु आप आशावादी रहेंगे तो यही निराशा आशा में परिवर्तित हो जाएगी। और किसी भी समय आप जीवन में असफलता को असफलता मत माने, उसे निराश मत हो, सफलता के लिए आगे बढ़ें। और कोई भी कारण नहीं है
जो आपको आपकी सफलता के लिए बाधक हो सके। तो दोस्तों, एक बार असफलता को स्वीकार करें और सफलता की ओर अग्रसर हों। धन्यवाद।